बच्चों आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज दैट प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO2, वाटर एंड क्लोरोफिल। तो अब हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ठीक है, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट पे। हैव यू एवर वॉन्डर फ्रॉम वेयर प्लांट गेट देयर फूड? प्लांट कहाँ से अपना फूड लेते हैं? ग्रीन प्लांट इन फैक्ट हैव टू टेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देम फॉर देयर नीड्स। ठीक है, तो इसमें है कि ग्रीन प्लांट जो है हैव टू मेक, अपना फूड खुद बनाते हैं और अपने फूड के लिए वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है बाय विच दे यूज़ लाइट एनर्जी टू डिराइव द सिंथेसाइज। ये लाइट एनर्जी को लेते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सनलाइट पर डिपेंड करते हैं। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो सनलाइट जो है वो मेन इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए अर्थ पर। फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन। फोटोसिंथेसिस दो रीजन से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। ये प्राइमरी सोर्स है फूड के लिए अर्थ पे। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ये है ऑक्सीजन जो बनती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ऑक्सीजन? क्या कभी आपने सोचा है अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? This chapter focuses on the structure of the photosynthetic machinery and the various reactions that transform light energy into chemical energy. तो इसमें क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। What do we know? Let us try to find out what we already know about photosynthesis. Photosynthesis क्या है? Some simple experiment you may have done in the earlier classes. कुछ simple experiment आपने किए होंगे। Shown that chlorophyll, light, CO2 are required for photosynthesis. जैसे 10th क्लास में कुछ experiment किए होंगे कि क्लोरोफिल है, लाइट है और CO2 ये रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए। You may have carried out the experiment to look for starch formation. स्टार्च फॉर्मेशन के लिए भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है लीव्स में। ए वेरीगेटेड लीफ और ए लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर। वो जो 10th में एक एक्सपेरिमेंट था कि लीफ को कवर कर दिया था, फिर उसको कुछ दिनों के लिए डार्क में रखा, फिर उसको लाइट में रखा। जो डार्क एरिया था उसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया, जो लाइट एरिया जो लाइट एरिया था लीफ का उसने फोटोसिंथेसिस किया। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी होती है। तो ये उसी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। ऑन टेस्टिंग दीज लीव्स फॉर स्टार्च इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ। अब ये जो लीव्स हैं इनमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के बाद में स्टार्च बनता है और फोटोसिंथेसिस किस में होता है? लीव्स ग्रीन पार्ट्स में, लीव्स की ग्रीन पार्ट में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में। इसके बाद में एक और एक्सपेरिमेंट है। अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरीड आउट इज द हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट वेयर ए पार्ट ऑफ लीफ इज एनक्लोजर इन ए टेस्ट ट्यूब। जिसमें क्या किया गया है? लीफ का आधा पार्ट तो टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला गया है। जिसमें क्या है? कुछ KOH है, सॉफ्ट कॉटन। ठीक है, कोई कॉटन है जिसके अंदर KOH है वो रखी गई है। वो KOH क्या करती है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती है। वाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज्ड टू एयर। जो हाफ पार्ट है लीफ का वो एयर में है। द सेटअप इज देन प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम। अब इस सेटअप को थोड़ी देर के लिए लाइट में रखा गया। ऑन टेस्टिंग फॉर स्टार्च लेटर इन द two half of leaf you must have found that the exposed part of leaf tested positive while the
पोर्शन दैट वाज इन द ट्यूब टेस्टेड नेगेटिव। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो पोर्शन, देखो मैं इसको ऐसे समझाती हूँ कि इसमें क्या किया गया है, एक ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में कोई ये लीफ रखी गई है, लीफ का कुछ पार्ट जो है अंदर है, लीफ का कुछ पार्ट बाहर है। ठीक है, और ये जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ पे कॉटन है, कॉटन है, साथ में यहाँ पे क्या है, KOH है। ये KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, KOH। तो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर वाला पार्ट था वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, लेकिन जो बाहर वाला पार्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है। ठीक है, तो इसमें यही दिखाया गया है। तो द शो दैट, तो इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए CO2 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही है कि CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या है, इसमें जो ये कॉटन है, कॉटन KOH है, KOH ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से लीफ जो है, लीफ को CO2 नहीं मिल पाया, लीफ को क्या नहीं मिल पाई, CO2 नहीं मिल पाई, और जो टेस्ट ट्यूब के अंदर लीफ थी उसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया। Early experiment. It is interesting to learn about those simple experiments that led to gradual development in our understanding of photosynthesis. ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के बारे में पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो अब हम उसको पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों इसमें देखो, जोसेफ प्रिस्टली 1733-1804 में इन 1770 performed a series of experiments that revealed that essential role of air इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ में एयर का क्या रोल है। प्राइस्टली, यू मे रिकॉल, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। प्राइस्टली ने कि ऑक्सीजन का भी क्या रोल है उसके बारे में बताया। प्राइस्टली ऑब्जर्व दैट ए कैंडल, ये देखो ये कैंडल दिख रही है, बर्निंग इन ए क्लोज्ड स्पेस। ठीक है, बर्न हो रही है क्लोज स्पेस, ये ऊपर से बेल जार है, बेल जार के अंदर क्या है, ये कैंडल है, बर्निंग। ठीक है, अ बेल जार सून गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दिखा रखा है एक्सपेरिमेंट, देखो ABCD। ठीक है, अब इसमें दिखा रखा है कि ए माउस वुड सून सफोकेटेड इन ए क्लोज्ड स्पेस, कि एक सफोकेटेड है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे माउस जो है मर जाता है। ठीक है, ही कंक्लूडेड दैट ए बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर। उन्होंने ये बताया कि जो कैंडल है, कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और एनिमल के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। बोथ समहाउ डैमेज्ड द एयर, किसी वजह से एयर नहीं हो रही है। बट व्हेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार, जब इसी बेल जार में क्या है कि यहाँ पे इन्होंने मिंट का प्लांट रख दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे तो ये दिखा रखा है कि ये दोनों, ये जल रही है और ये भी है, जिंदा है, बट ये बुझ गई तो ये डेड हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक प्लांट लगा दिया। ठीक है, माउस, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं ये, he found that mouse stayed alive and the candle continued। ठीक है, जब प्लांट को रखा तो माउस भी जिंदा है और कैंडल भी जल रही है। तो उन्होंने ये निकाला कि प्लांट रिस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीथिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि प्लांट, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्लांट जो है अपने अंदर एयर को रखते हैं। ठीक है, ताकि एनिमल ब्रीथ कर सके और कैंडल भी ऑक्सीजन, कैंडल में ऑक्सीजन की वजह से कैंडल भी जल सके। कैन यू इमेजिन दैट हाउ प्राइस्टली वुड हैव कंक्लूडेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए कैंडल एंड प्लांट। ठीक है, ही वुड नीड टू रिकिंडल द कैंडल टू टेस्ट वेदर इट बर्न्स आफ्टर ए फ्यू डेज। अब उन्होंने कहा कि और एक्सपेरिमेंट किया, क्या कुछ दिनों के बाद भी कैंडल ऐसे ही बर्न होगी।
हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू थिंक आउट ऑफ टू लाइट टू कैंडल विदाउट डिस्टर्बिंग एम। तो और कितने कितने एक्सपेरिमेंट किए होंगे वो हम देखते हैं। यूजिंग ए सिमिलर सेटअप as the one used by Presley, but by placing it once in the dark and once in the sunlight। ठीक है, डार्क में किया और सनलाइट में किया प्रेस्ले ने। फिर इंजेनस हाउस 1730-1799 शोड दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस। ये बताया कि सनलाइट जरूरी है किसके लिए, प्लांट प्रोसेस के लिए। दैट समहाउ प्यूरिफाइज द एयर फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल और ब्रीथिंग एनिमल्स। फिर उन्होंने क्या देखा कि एयर प्यूरिफाई हो रही है किससे, बर्निंग कैंडल से और ब्रीथिंग एनिमल से। फिर इंजे हाउस ने एलिगेंट एक्सपेरिमेंट किया विद एन एक्वेटिक प्लांट शोड दैट इन ब्राइट सनलाइट। फिर उन्होंने देखा कि सनलाइट में स्मॉल बबल्स आर फॉर्म्ड, कुछ बबल्स बन रहे हैं ग्रीन प्लांट्स में, जबकि डार्क में नहीं बनते। लेटर ही आइडेंटिफाई दिस वर टू बी, और फिर उन्होंने बाद में देखा कि ये जो बबल बन रहे हैं ये ऑक्सीजन है। हैंस ही शोड दैट इट इज़ द ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। फिर उन्होंने ये बताया कि जो ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के वही ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं।